हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 6 इंग्लिश यूनिट 1 का चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू, जो कि फेबल्स एंड फोक टेल से हमने लिया है। तो आज हम इसकी हिंदी में समरी करेंगे, देखेंगे कि ये स्टोरी आपको क्या बताना चाहती है। तो रामनाथ एक जमींदार का बेटा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे भूमि में एक बहुत बड़ा टुकड़ा विरासत में मिला था। तो रामनाथ लेकिन उस टुकड़े पर कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो शायद थोड़ा सा आलसी था। इसके अलावा वो क्या चाहता था, वो एक जादू की औषधि की तलाश में था और इसी कारण वो अपनी सारी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहा था। उसके अनुसार ये जो जादू की औषधि है सब कुछ सोने में बदल देती है। वो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से उसे ये जादुई लिक्विड मिल जाए, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब इसको डाल देगा तो वो गोल्ड में बदल जाएगा। तो इसी वजह से वो यही चाहता था कि वो जल्दी से अमीर बन जाए और मेहनत करने से वो बचना चाहता था। अब उसकी इस कमजोरी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता था। कई लोगों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद भी वो अभी भी एक जादुई औषधि की तलाश में लगा हुआ था। और उसकी पत्नी जो मधुमती थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जो रामनाथ है वो कितने सारे पैसे इस चीज़ में खर्च कर रहा है और उसे यही लगने लगा था कि भविष्य में वो बहुत ज़्यादा निर्धन बन जाएंगे। तो एक बार उनके गांव में एक प्रसिद्ध कवि आते हैं महीपति नाम के। तो जब वो महीपति से मिलता है तो जो ऋषि हैं वो इसे ये दावा करते हैं कि हाँ, वो एक रहस्य को जानते हैं जिसके द्वारा वो इस औषधि को बना सकता है। और वो क्या कहते हैं, वो उसे कहते हैं कि केले के पौधों को लगाओ और सर्दियों के दौरान एक बोतल में पौधे की पत्तियों से 5 लीटर औंस इकट्ठा कर लो, कि जब सर्दियों में तुम्हारे केले के पौधों पर औंस गिरेगी तो तुम उन्हें एक बोतल में इकट्ठा करते चले जाओ। और इस तरीके से ऋषि ने कहा कि 5 लीटर जब वो औंस हो जाएगी इकट्ठी तो उसे मेरे पास लेकर आ जाओ। ऋषि ने कहा कि इसके बाद वो पानी की बोतल पर कुछ मंत्रों का जाप करेंगे, जिससे पानी एक जादुई औषधि में बदल जाएगा। लेकिन रामनाथ अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वो इस काम को करेगा तो इस काम को करने में उसे बहुत सारे दिन लग जाएंगे, क्योंकि 5 लीटर ओस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल वाला काम था। तब ऋषि ने उसे सुझाव दिया कि वो कई सारे केले के पौधे लगा सकता है और जैसा वो चाहता है वैसा हो जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि सभी पौधों की देखभाल उसे अपने हाथों से लगा करनी पड़ेगी। तो ऋषि क्या उसे सुझाव देते हैं कि तुम एक पौधा मत लगाओ, बल्कि अपनी ज़मीन पर, तुम्हारे पास तो बहुत सारी ज़मीन है, तो बहुत सारे केले के पौधे लगा लो। जब तुम उसकी पत्तियों से ओस इकट्ठा करोगे तो वो जल्दी जल्दी इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन शर्त यही कि तुम अपने हाथों से उनकी देखभाल करो। तो राम ने ओस को इकट्ठा करने के लिए विरासत में मिली भूमि पर केले के पौधों की पंक्तियों को बो दिया, और जिससे उसे एक विशाल केले के बागान में बदलने में मदद की। तो हुआ क्या कि उसने बहुत सारी ओस इकट्ठी करने के चक्कर में अपने पूरे ही ज़मीन के टुकड़ों पर केले के पौधों को लगा दिया। अब बहुत सारे केले के पौधे एक बहुत बड़ा बाग बन गए और उसके पूरी ज़मीन में केले के पौधों का एक पूरा ही खलिहान बन गया। अब जो राम था वो अपने हाथों से उनकी देखभाल करता था, और वहीं जो उनकी पत्नी मधुमती थी, उन केलों के ऊपर जब फ्रूट लगता था, फल लगता था, तो वो उन्हें ले जाकर बाजार में बेचने का काम किया करती थी। तो दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। जहाँ उसकी वाइफ केले पर लगे हुए जो फल थे, केले के पौधे पर जो फल लगते थे, फ्रूट लगता था, उसको बाजार में बेच कर आती थी। वहीं जो रामनाथ थे वो इनकी पत्तियों पर जो ओस आती थी सुबह के टाइम, उसको इकट्ठा किया करते थे। इसी तरीके से उनको 6 साल बीत गए। अब रामनाथ के पास पूरी 5 लीटर ओस की बोतल भरी हुई थी। अब रामनाथ ने उस बोतल को जो है ऋषि को दे दिया, और ऋषि ने पानी पर कुछ मंत्र को बोला, और बोलने के बाद उन्होंने रामनाथ को बोतल लौटा दी और उन्हें ये कहा कि अब तुम कोशिश करके देखो कि क्या ये किसी चीज़ को सोने में बदल देती है। रामनाथ ने एक तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें फेंक दी और उसने इंतज़ार किया कि जो तांबे का बर्तन है वो सोने में बदल जाएगा, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। अब राम को लगने लगा कि उन्होंने अपने 6 साल तो हैं बर्बाद कर दिए, क्योंकि 6 साल उसने इन केले के पौधों की बहुत सेवा करी और उसके बाद ये ओस को इकट्ठा किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कॉपर वेसल्स था वो वैसे का वैसा था, वो गोल्ड में नहीं बदला।
और तभी एक चमत्कार होता है स्टूडेंट्स की जो उनकी पत्नी है मधुमती, वो सोने के सिक्कों के बॉक्स के साथ वहाँ पर आती है। अब सोने के सिक्के देखकर जो रामनाथ है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। तब ऋषि रामनाथ को बताता है कि वो कोई जादू की औषधि नहीं थी, बल्कि उसने इस बागान पर कड़ी मेहनत की थी और उसकी पत्नी ने बाजार में केले बेच दिए थे, और ये उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि आज उनके पास ये सोने के सिक्के हैं। तो ऋषि ये कहते हैं कि ये जो सोने के सिक्के तुम्हारे पास आए हैं, ये किसी जादुई औषधि की वजह से नहीं आए हैं, बल्कि ये तुम्हारी कड़ी मेहनत की बदौलत तुम्हारे पास आए हैं। ऋषि उसे ये कहते हैं कि उन्होंने उसके साथ एक चाल को खेला था ताकि रामनाथ अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करना सीखे और वो शॉर्टकट के बजाय कड़ी मेहनत के साथ अपनी सफलता को हासिल करे। तो ऋषि उसे यही कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक झूठ बोला, और वो झूठ इसलिए बोला ताकि तुम मेहनत का परिणाम को समझ सको और शॉर्टकट को छोड़ दो। राम ने ऋषि के शब्दों के ज्ञान को समझा और अपने केले के बागान पर तब उसने बड़ी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि इस दुनिया में अगर कुछ चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब रामनाथ बड़ा खुश था क्योंकि उसे शायद वो जादुई औषधि मिल गई थी जिसके द्वारा वो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता था, यानी कि अपनी मेहनत के दम पर वो बहुत सारे सोने के सिक्कों को कमा सकता था। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये समरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।